हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार आपको आज जो सुबह की शिफ्ट में वन रक्षक के एग्ज़ाम का जो पेपर लगा था उसको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। और इससे पहले हमने मैथ और जीके जो पार्ट कल्चर एंड आर्ट का था वो देख चुके। अब मैं यहाँ आपको जीके के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन अपने यहाँ से, जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया? यह जो अनुमोदन किया यह बजट 2022 में किया और इसका सही आंसर है जोधपुर एवं डूंगरपुर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 देखो, राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर पढ़ी जानी चाहिए, यानी अब उम्र कितनी कर दी है उसके बारे में बताना है। तो उसका सही आंसर है 60। लेकिन अगर देखा जाए कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना यह शुरुआत हुई थी 2013 में बस और रेल के द्वारा। - 2016 में इसे वायुयान के द्वारा भी संचालित किया गया। अब जो 2022 में संशोधन आया है उसमें जिनका जन्म 1 अप्रैल 1962 से पहले हुआ है वे ही यात्रा कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन अपन देखते हैं 33वां। देखो यहाँ, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है सांचौर जालोर। आगे क्वेश्चन देखो 34वां, RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है राज्य सूचना आयोग। मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति को मंजूरी दे दी है। REVP में ई का अर्थ क्या है? अगर देखा जाए REVP तो इसका आंसर है राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी। तो यह आंसर सही होगा, ई का अर्थ है इलेक्ट्रिक। बात करते हैं क्वेश्चन 36 की। मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का स्थान है। तो अगर देखा जाए राजस्थान का स्थान मार्च 2022 में तो यह था 4था। और अगर हाल ही में देखा जाए तो हाल ही में 1562 सांस्कृतिक प्रोग्रामों को अपलोड करते हुए प्रथम स्थान पर है। ये जो न्यूज़ है ये मंगलवार की है। जो आगे क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध। अगर इसका संबंध देखा जाए तो इसका संबंध है कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना। और यह दूध होगा पाउडर से बना हुआ, यानी यह दूध मिल्क पाउडर से बना हुआ होगा। और इसकी जो घोषणा की है वह भी बजट 2022 में। आगे क्वेश्चन देखते हैं 38। अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया?
तो इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। आगे क्वेश्चन 39। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए जिससे 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा? अगर बात करें तो यह जापान की कंपनी के साथ में किया गया नीमराना। स्पेशल जोन है नीमराना में, जापानी जोन, तो वहाँ एक कंपनी है जापान की, उसके साथ में MOU किया गया और इसके तहत पाली के क्षेत्र भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? अगर इसकी बात करें तो इसका जो निर्माण था वो 2020 में किया गया और इसका कार्यकाल था मार्च 2022। अभी हाल ही में अप्रैल 2022 में इसका कार्यकाल बढ़ाकर दिसंबर 2023 कर दिया गया। क्वेश्चन, राजस्थान की SDG रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। 44, आनंदपुर, बुकिया और तिमराना माता प्रसिद्ध है। अगर इसकी बात करें तो यह है बांसवाड़ा में और यहाँ श्रवण निक्षेपों हेतु प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, और 8 मार्च को जिस राजस्थान के मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया जाता है उसका नाम है वसुंधरा राजे। आगे क्वेश्चन 52, गौवंश की कौन सी नस्ल मालानी बीज कहलाती है? अगर मालानी की बात करें तो यह नस्ल बाड़मेर जिले में, और बाड़मेर जिले की बात करें तो ये जो मालानी नस्ल है यह वहाँ की जो शब्दावली है यानी उनकी बोली है, उस बोली में थार पारकर गाय की नस्ल को बोला जाता है। तो इसका सही आंसर है थार पारकर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सी राजस्थान की प्रथम विपक्ष के नेता थे? अगर प्रथम विपक्ष के नेता की बात करें तो इनका नाम आता है जसवंत सिंह। लक्ष्मण सिंह की बात करें तो 3, 4 और 5 यानी तीसरी, फोर्थ और 5वीं विधानसभा में ये विपक्ष के नेता रहे। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? ग्राम सभा का कार्य ग्रामीण स्वास्थ्य, यह ग्राम पंचायतों को दिया गया है, ग्राम सभा का कार्य है। जल योजना, यह भी ग्राम सभा का कार्य है। जनजाति कल्याण, यह भी ग्राम सभा का कार्य है। तो इसका सही आंसर होगा डी, जनगणना। जनगणना जो कार्य है वो केंद्र और राज्य सरकारों का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट की
शुरू किए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा जैसमंद अभ्यारण्य। जालाना आमागढ़ संरक्षण रिजर्व हो गया, मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू में, कोम्बलगढ़ अभ्यारण्य भी है। तो इसका सही आंसर है जयसमंद अभ्यारण्य। आगे का क्वेश्चन देखिए। देखो ये क्वेश्चन जो गत जो पेपर लगा सॉल्यूशन करवाया था उनमें भी ये ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला। सिद्धमुख परियोजना की बात करें तो यह है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। नर्मदा की बात करें तो यह परियोजना है बाड़मेर, जालौर। जाखम की बात करें तो प्रतापगढ़। जवाई की बात करें तो पाली। तो इसका सही आंसर होगा पहले में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यानी हनुमानगढ़ चूरू। तो ये में आएगा। प्रतापगढ़ की बात करें तो ये डी में। पाली की बात करें तो पाली सी में। जालौर और बाड़मेर की बात करें तो ये बी में। तो यहाँ अपना आंसर होगा पहले में 4, पहले में 4, बी में 1। तो यहाँ सीधा सीधा आंसर अपन को मिल गया सी। तो यह आंसर होगा सी। आगे क्वेश्चन देखो 63। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें? अगर बात करें तो जयपुर, क्योंकि जो राजस्थान की विधानसभा सीटें दी गई है वह जनसंख्या के अनुपात में दिया गया। और हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या है तो वह है जयपुर जिले की है। तो इसका सही आंसर भी होगा जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख, सॉरी इनका सर ने करवा दिया था आपको। क्वेश्चन देखो 67। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है सांबर, 1990 में। एक केवलादेव आता है जिसको 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। यह क्वेश्चन देखो 70। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है, तो यहाँ अवधि है 5 वर्ष, 2020-21 से 2024-25 इसकी अवधि रखी गई है। तो इसकी सही अवधि है 5 वर्ष। कोटा, बूंदी, झालावाड़, यह हाड़ौती का क्षेत्र है। और हाड़ौती के क्षेत्र की बात करें तो वहां बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है। और इन चट्टानों की बात करें तो इन चट्टानों में मध्य काली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 72। कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। यह आंसर सही है, क्योंकि जो महाधिवक्ता होता है उसका जो नियुक्त है
वह अनुच्छेद 165 में किया जाता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसको विधानसभा में जो दोनों सदन है, विधान परिषद विधानसभा, उसमें भाग लेने का अधिकार है। बस इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, और यह दिया हुआ है उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर है केवल एक। आगे क्वेश्चन, जयपुर में मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो इसका सही आंसर है 2015। कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो इसको देखिए, अगर देखा जाए तो राजस्थान का इस प्रकार से ये मैप है। अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ आता है BWHW, यहाँ की बात करूँ तो यहाँ आता है BSHW, यहाँ की बात करें तो यहाँ आता है AW, और इसमें आता है CWG। तो सिक्कर और चूरू की बात करें तो सिक्कर और चूरू इस स्थान पे है, तो पहला ही गलत होगा। तो यहाँ दिया हुआ कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो अपना आंसर यही हो जाएगा AW सुमेलित नहीं है। BSHW अर्ध शुष्क में आता है, बाड़मेर जालोर का क्षेत्र आता है। CWG आर्द्र जलवायु में आता है, तो यह अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आता है। BWHW यह शुष्क क्षेत्र में आता है, तो यह जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर होगा। राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है, तीजो कुरियो आठों काल, इसमें कुरियो का क्या अर्थ है? अगर कुरियो की बात करें तो यह अर्ध अकाल है, और आठवें की बात करें तो यह पूर्ण अकाल है। तो यह आंसर होगा सी। मार्च 2028 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चिन्हित करें। अगर सही की बात करें तो यहाँ पहला देखते हैं अपन, इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया। इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है। यह रूपनगढ़ और अजमेर में स्थित है। तो इसका सही आंसर 1 और 3 है, तो यहाँ पर आंसर होगा अपना 1 और 3। यह RS प्री 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ, लूणी बेसिन गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है, सही आंसर है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है, यह भी सही आंसर है। गग्गर का मैदान चूरू जिले में, यह आंसर गलत है। अगर इसको देखा जाए तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2। मान सीमा वरंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण पूर्वी भाग में। बात करते हैं 92। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर पूर्व की बात करें तो सबसे पूर्व में है धौलपुर,
फिर आता है अजमेर, फिर आता है पाली, फिर आता है जैसलमेर। तो यहाँ अपना आंसर होगा 1 2, सॉरी, अपना आंसर होगा इधर से 4th 3rd, तो आंसर इधर से होगा 4, फिर 3rd, फिर 2 और 1, तो आंसर होगा अपना डी। पूछा है ये पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पूर्व में सबसे पहले धौलपुर, फिर उसके बाद में अजमेर, फिर पाली, फिर जैसलमेर। क्वेश्चन 95, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात है? तो इसका सही आंसर है झुंझुनू। यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है, परियोजना, वो शुरू की गई थी। और इसी के साथ में अपना आखिरी क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कूट चुनिए। पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है, बिल्कुल सही है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, यह भी सही है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ये भी सही है। तो इसके आंसर होंगे तीनों बी, 1 2 3। यह एक क्वेश्चन रह गया है, इसको देखिए। कौन सी वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है ये राशिको। लसाड़िया का पठार अवस्थित है, यह है उदयपुर में, और इसके लिए संत माऊजी, यहाँ संत माऊजी ने आंदोलन चलाया था जिसको लसाड़िया के नाम से जाना जाता है, लसाड़िया आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह हमारा जीके का सॉल्यूशन था, और इसमें अगर आप देखोगे तो पिछले प्रीवियस के काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं यहाँ पर, और आगे कल का पेपर है, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस के जो क्वेश्चन है वो देख के जाएं। धन्यवाद।